नमस्कार प्यारे बच्चों। आज करते हैं प्यारे बच्चों प्यारे साथियों, हम शुरुआत करेंगे आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। ठीक है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको हम क्या भी कहते हैं, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं, बिल्कुल बेसिक्स से करेंगे बेटा। ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं जिसको हम नरेशन कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं है यहां से क्वेश्चन ना आए। और कितने भी 2 3 4 5 तक के क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब 2 3 4 5 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ से जो है वो पूछे जाते हैं। आई बात समझ में। इनको करने से पहले आपको थोड़ी टेंस की नॉलेज जरूर होनी चाहिए बेटा, क्योंकि यहां पे क्या होगा, टेंस चेंज होंगी। ठीक है ना। तो टेंस की नॉलेज आपको होना जरूरी है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि नरेशन में टेंस नहीं आएंगे आपको तो आपको दिक्कत आ सकती है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, हम करते हैं नरेशन। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो नरेशन वर्ड है, ये नरेशन वर्ड कहां से आया है। ठीक है ना, और इसका मतलब क्या है बेटा। नरेशन का क्या मतलब है, देखो एक वर्ब होती है, इसको कहते हैं हम नैरेट। क्या कहते हैं, नैरेट। और इसकी फॉर्म ऐसे चलती है, नैरेट, नैरेटेड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है भाई, नैरेटेड होती है। ओके, तो ये जो नैरेट है ये फर्स्ट फॉर्म है बेटा, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है ना। इस वर्ब का मतलब क्या है हिंदी में, इसका मतलब होता है कहना, कहना या फिर बताना। कहना या फिर बताना, मतलब नैरेट वर्ड का मतलब क्या होता है, कहना या फिर बताना। इस ये वर्ब होती है नैरेट। ठीक है, अब ये जो नैरेट वर्ब है इसका जो नाउन वर्जन है वो नरेशन है। मतलब नरेशन वर्ड क्या है, नैरेट वर्ड का नाउन वर्जन यानी नाउन रूप नरेशन होता है। ठीक है ना। और इस नरेशन का मतलब क्या हुआ अब यहां पे, मतलब नरेट का मतलब कहना या बताना है, तो ये नरेशन का मतलब क्या है यहां पे, नरेशन का मतलब है बेटा कही गई बात, कही गई बात, कही गई बात। यानी कही गई बात को हम नरेशन कहते हैं, कही गई बात को हम नरेशन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा बेसिक्स करते हैं, मैं समझाता हूं आपको डिटेल में कि भाई ये क्या है। इसको थोड़ा सा एक बार ना नोट कर लिया करो साथ साथ में ना। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं तो नोट कर लो इसको, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो आपको रिमाइंड रहेगा बाद बाद में भी। ठीक है, तो आगे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसको। अब मैं बात करता हूं कि भाई ये जो कही गई बात है, नरेशन का मतलब जो है ये कही गई बात है वो क्या है। देखो बेटा, एक लड़का है उसका नाम है मोहन। ठीक है, और एक लड़का है उसका नाम है भाई सोहन, मोहन एंड सोहन। और एक लड़का है जिसका नाम क्या है, जोहन। तो यहां पे दो लड़के हैं भाई, एक का नाम है मोहन, दूसरे का क्या है सोहन, और तीसरे का क्या है जोहन। अब ये जो मोहन ने है ना, मोहन ने सोहन को एक बात कही, मोहन ने सोहन को बात कही क्या, कि मैंने खाना खा लिया है। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई हैव, बिल्कुल सिंपल में, ईटन, ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड। आप इसको ईटन बोल लो, टेकन बोल लो, हैड बोल लो, बात एक ही है। ठीक है ना, आई हैव टेकन फूड, बात वही है। तो आई हैव ईटन फूड, मोहन ने सोहन को कहा आई हैव ईटन फूड। अब बात है क्या, ये जो सोहन है ना बेटा, अब ये सोहन जो है ये मोहन जोहन को बात बताएगा, कौन से वाली, ये वाली जो मोहन ने सोहन को कहा। अब सोहन जोहन को कहेगा ना, वो दो दो तरीके से कह सकता है। ये सोहन है, ये मोहन को बात, यही बात दो तरीके से बता सकता है बेटा। अब वो दोनों तरीके क्या है, एक तरीका है डायरेक्ट और एक तरीका है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब एक को कहते हैं हम डायरेक्ट, क्या कहते हैं भाई, डायरेक्ट। और एक को क्या कहेंगे हम, एक को कहेंगे हम इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है बेटा, देखो मोहन ने सोहन को कहा कि मैंने खाना खा लिया है। अब अगर ये सोहन जोहन को सेम टू सेम वर्ड में अगर वही बात बताएगा, सेम वर्ड में अगर वही बात बताएगा, कौन से सेम वर्ड, जो मोहन ने सोहन को कहा है, अगर सेम वर्ड का यूज करके सोहन जोहन को बताएगा तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। क्या कहेंगे बेटा, डायरेक्ट स्पीच, उसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर सोहन इन वर्डों में थोड़ी सी चेंज करता है, उन वर्डों में चेंज करता है, और चेंज करके अगर वो जोहन को बताता है, यानी सेम टू सेम वर्ड यूज ना करके थोड़ा सा चेंज करके अगर वो जोहन को बताता है तो उसको कहेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहेंगे बेटे, इनडायरेक्ट स्पीच। अब बात समझ में आई कि नहीं आई, ये डायरेक्ट स्पीच क्या होती है बेटा और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। ठीक है, आई समझ में। अब देखो बता दिया मैंने सब सब कुछ। यहां पे क्या है भी, कन्वर्जेशन है, मोहन ने सोहन को कहा, सोहन अगर जोहन को कहेगा वो दो तरीके से कह सकता है, डायरेक्ट वे में और
इनडायरेक्ट वे में, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, और इसी का नाम है बेटा नरेशन। इसी का नाम क्या है? नरेशन है। अब देखो यहां पे ना हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो यहां पे एक एग्जांपल आपके सामने, ये एग्जांपल क्या कहता है भाई? मोहन सेड टू मी आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट यस्टरडे। मोहन ने मुझे कहा कि मैंने कंप्लीट कर दिया है सब, ये जो है यस्टरडे काम को, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। अब अगर कोई पूछे कि भाई ये डायरेक्ट वे है, डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे कि ये डायरेक्ट है? ऐसे इसका मतलब ये थोड़ा कि मैंने यहां पे लिख दिया डायरेक्ट स्पीच है तो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, नहीं बेटा। देखो अगर इन्वर्टेड कोमाज का यूज हुआ है यहां पे भी और यहां पे भी, अगर इन्वर्टेड कोमाज का यूज हुआ है, यानी इसमें इस वाले पार्ट में अगर रिपोर्टेड क्या नाम है इन्वर्टेड कोमाज लगे हैं, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है। अब डायरेक्ट स्पीच के बेटा दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट। देखो ये यहां से लेके और यहां तक का पार्ट है अलग, और ये इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होते हैं, ये पार्ट है बेटा अलग। अब इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। नोट कर लो बेटा साथ साथ में, इसको कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे बच्चे? इसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। आई बात समझ में? आ रही है बेटा बात समझ में? ये जो कोमा लगा है यहां तक का रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कोमाज में है इसका क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है ना। तो ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक। अब है क्या बेटा, यहां पे जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो बहुत सारे चेंजेस हमें डायरेक्ट स्पीच में करने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो चेंजेस वन बाय वन मैं आपको बता देता हूं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या चेंजेस हमें करने पड़ते हैं। देखो बेटा पहला चेंज तो वर्ब में होगा। तो पहला चेंज किस में होगा बेटा? पहला चेंज होगा आपके वर्ब में। और वर्ब किसकी है? रिपोर्टिंग वर्ब में। किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में। यानी ये जो ये वर्ब है ना, ये पार्ट है, इसमें पहला चेंज होगा। अब इसमें चेंज क्या होगा बेटा? जैसे सेड टू हो, सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, है ना। यहाँ पे सेड है तो सेड ही रखेंगे, से टू को टेल में करेंगे, सेज टू को टेल्स में करेंगे। ये सारी बातें मैं बताऊंगा आगे, मैंने टेबल भी दे रखी है ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन जाए, ठीक है ना। तो मैं अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चला हुआ है इस चीज का कि भाई पहला चेंज तो यहां पे है, ठीक है। दूसरा चेंज कहां पे होगा बेटा? दूसरा चेंज होगा जब हम इन इन्वर्टेड कोमाज को हटाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको इन्वर्टेड कोमाज हटाने पड़ेंगे बेटा। आई बात समझ में? यहां पे दो क्लोज है, एक तो ये वाला क्लोज और एक ये वाला क्लोज। अब क्लोज जो है ना एक ही सेंटेंस में दो तरीके से आ सकते हैं, या तो कंजंक्शन का यूज करके आप उसको लिख सकते हो, या आप उसको लिख सकते हो इन्वर्टेड कोमाज का यूज करके। तो डायरेक्ट स्पीच में आपका दिया है इन्वर्टेड कोमाज का यूज करके। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तब हमें इसमें लिखना पड़ेगा कंजंक्शन। तो दूसरा यूज क्या है बेटा? इन्वर्टेड, मतलब दूसरा चेंज क्या है? इन्वर्टेड कोमाज को हटा के यहां पे हम दैट कंजंक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? दैट कंजंक्शन का यूज हम यहां पे करेंगे। सिंपल असर्टिव सेंटेंसेस में कंजंक्शन जो लगती है वो दैट कंजंक्शन लगेगी। इतनी बात समझ में आई? तीसरा चेंज क्या करेंगे बेटे हम? तीसरा चेंज क्या करने वाले हैं? देखो तीसरा चेंज हम करेंगे टेंस में चेंज। तीसरा चेंज किसमें है बेटा? तीसरा चेंज होगा आपका टेंस में चेंज होगा बेटा, ठीक है। और फोर्थ चेंज किसमें होगा? फोर्थ चेंज होगा आपका प्रोनाउन में चेंज। किसमें चेंज होगा बेटे? प्रोनाउन में चेंज। अब टेंस में चेंज कैसे होगा? जैसे यहां पे कंप्लीटेड है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है बेटा, तो इसका मतलब ये टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इसमें हम आगे देखेंगे तो ये क्या कहेंगे हम कि भाई जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर दो, ठीक है। तो ये टेंस में चेंज होगा। और एक चेंज होगा यहाँ पे किसका? प्रोनाउन का चेंज। अब जैसे आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट है मोहन, तो चेंज होकर यहाँ पे ही आ जाएगा। तो ये हो गया प्रोनाउन में चेंज। लेट मी रिपीट व्हाट आई हैव सेड टू यू राइट नाउ। मैंने क्या बोला है आपको बेटा? मैंने एक ही चीज बोली है कि भाई नरेशन होता क्या है? नरेशन नरेट वर्ड से है। नरेट वर्ड का मतलब है कहना, बताना, और नरेशन एक नाउन वर्जन है नरेट वर्ब का, और उसका मतलब है कही गई बात। अब बात कही गई है ऐसे, बात दो तरीके से कही जाती है, एक तो इनडायरेक्ट तरीके से, एक डायरेक्ट तरीके से। अब वो मैंने एग्जांपल लिया था आपको सोहन जोहन का, ठीक है ना, मोहन जो सोहन जो भी मैंने लिया था। अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ भाई ए जो है ना वो बी को बात बताता है। अब बी सी को बताएगा ना, दो तरीके से बता सकता है, डायरेक्ट वे में भी और इनडायरेक्ट वे में भी। डायरेक्ट का मतलब क्या है? जो बोलते हैं ना तोता, जैसे कई बच्चे होते हैं तोता होते हैं, बिल्कुल पड़ोसी की बात जो है घर जाके एज इट इज बताते हैं जो उसने कहा है, ठीक है ना।
मतलब एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, तो वो क्या है, वो है डायरेक्ट वे। मतलब जो एज इट इज वर्डों का यूज करके आप अगर दूसरे बंदे की बात बताओगे तीसरे बंदे को, तो डायरेक्ट है। और थोड़ा चेंज करके बताओगे, उसमें प्रोनाउन का चेंज कर दिया, टेंस का चेंज कर दिया, ये चेंज करके बताओगे, तो वो हो गया बेटा इनडायरेक्ट स्पीच। आ रही है बातें समझ में? ठीक है ना, यही है नरेशन, और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है ना, आज की क्लास वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस क्लास में हर बच्चे को नरेशन सिखा दूंगा अभी। ठीक है ना, एक बार के लिए समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार देखो, बार बार रिकैप करके देख सकते हो आप। आई बात समझ में? ठीक है, देखो तो ये है बेटा। अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। देखो इसने क्या कर रखा है कि भाई ये जो मोहन सेट टू मी है ना, इसको कर दिया मोहन सेट टू, किसमें चेंज कर दिया इसने, टोल्ड में चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया बेटा, टोल्ड में चेंज कर दिया। इनवर्टेड कोमाज हटा के इसने दैट कंजंक्शन लगा दी। अब यहाँ पे आई है, क्या है, फर्स्ट पर्सन है बेटा। कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मोहन है तो इसका प्रोनाउन वर्जन लेना पड़ेगा, यानी मोहन का क्या होता है, ही। तो यहाँ पे ही लगा दिया बेटा। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसने चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। और लास्ट में बेटा कुछ वर्ड होते हैं, जैसे यस्टरडे है। अब यस्टरडे वर्ड है, इसको चेंज करोगे द प्रीवियस डे में, और लास्ट डे भी बोल सकते हो आप इसका, लास्ट डे। प्रीवियस डे भी बोल सकते हो और लास्ट डे भी बोल सकते हो। तो ऐसे चेंज होते हैं बेटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर ठीक है, ये बातें तो सही है कि भाई यहाँ पे सेट टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, और यहाँ पे आई को फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही में चेंज कर दिया। बट मेरे को ये बताओ सर कि यहाँ पे ये जो टेंस है, ये चेंज क्यों किया आपने, या फिर ये जो वर्ड है यस्टरडे, आपने ये चेंज क्यों किया है? अब इसका जवाब सुन लो मेरी बात। यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है। ए ने बी को बात बताई बेटा, बी सी को बात बता रहा है। बी किसको बता रहा है, सी को। अब मान के चलते हैं कि जो बात ए ने बी को बताई, उस टाइम पे क्या टाइम हो रखा था, उस टाइम पे टाइम है भाई 10:12 क्या टाइम है बेटा उस टाइम पे, जब ए बी को कुछ बात बताता है तो टाइमिंग क्या है, 10:12 यानी 1 सेकंड में उसने चेंज कर दिया। ठीक है ना। अब जब बी है ना, वो सी को बात बताएगा, तो इसी टाइम पे बताएगा या फिर बाद वाला टाइम होगा, बताओ मेरे को। जब 10:12 हो रखी है, तो क्या है वो तुरंत बता देगा या फिर बाद वाला होगा? अगर बिल्कुल कम समय लेके चलूं, तो मैं लेके चलता हूं कि उसने 10:12 और भाई उसने 15 सेकंड पे तीसरे बंदे को बता दी। इतना भी नहीं बच पाई उसके पेट पे, ठीक है ना, पेट में। तो यहाँ पे तीसरे बंदे को इस टाइम पे बता दी। अब मेरे को ये बताओ, जब 10:12 और 10:12 क्या इसमें 2 सेकंड का डिफरेंस नहीं है बेटा? क्या ये बात 2 सेकंड डिले नहीं हुई? हुई है ना। अगर ये 2 सेकंड भी डिले होगी, तो भाई ये पास्ट हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा, पास्ट। यानी अगर ये ए बी को प्रेजेंट में बताएगा ना, और जो बी जो है सी को बताएगा, वो पास्ट में तब्दील हो चुकी होगी बेटा। इसीलिए हम इसमें क्या टेंस चेंज करते हैं, यानी प्रेजेंट वाले सारे टेंस हम किस में चेंज करेंगे बेटा, पास्ट में चेंज करेंगे। मोडाल्स कैन है, उसकी पास्ट वर्जन लेके आएंगे कुड। अगर मोडाल्स में मे दे रखा है, तो उसकी पास्ट वर्जन क्या है, माइट। आ रही है बातें समझ में? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है भाई, क्योंकि जो बात बताई है उसका पास्ट वर्जन लेके आए। क्यों? क्योंकि पास्ट हो चुका होगा। ठीक है, और यहां पे तो मैंने जो लिया है ना, बिल्कुल मिनिमम टाइम डिफरेंस लिया है बेटा। हो सकता है ए ने बी को कोई बात बताई है, कब, ए ने बी को भाई ये बात जो है कब बताई भाई, ए ने बी को बात बताई 2020 में। अब बी जो है सी को वही बात बताता है 2026 में। कितने साल का डिफरेंस हुआ, 6 साल का। तो पास्ट में हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? कोई 10 साल बाद भी बता सकता है बेटा कोई बात। कोई घरों में ऐसी ऐसी बातें होती है, क्या पता 20 साल बाद ये पता चले कि भाई तेरे ताऊ ने तेरे को ये कहा है, तेरे चाचा ने तेरे को ये कहा है, फलाने ने तेरे को ये कहा है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन जब वो बात बताएगा तो पास्ट में चली जाएगी। इसी कारण हम टेंस का चेंज करते हैं। आई बात समझ में? अब बात आती है कि सर ये वर्ड चेंज क्यों करते हैं हम? वर्ड चेंज करने का एक ही मकसद है बेटा, क्योंकि टाइम चेंज होता है। जैसे पास्ट प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज हो जाता है, ऐसे ही कुछ वर्ड होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, वो भी पास्ट में। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं यहां पर क्रिकेट खेल रहा हूं, अब कल अगर कोई दूसरे बंदा जो है तीसरे बंदे को कहेगा, तो ये कहेगा वो वहां पर क्रिकेट खेल रहा था, यानी यहां का वहां हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि बातें पास्ट में चली जाएगी। आ रही बात समझ में?
ठीक है। अब मैं कहूं कि आई लाइक दिस पेन, मैं इस पेन को लाइक करता हूं, लेकिन जब पास्ट में चला जाएगा ना तो ये हो जाएगा आई लाइक्ड दैट पेन, दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूं बेटा। अगर टुडे, अगर ये कहे कि टुडे आज कुछ काम हुआ है, तो वो दैट डे में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पास्ट में जाने के बाद टुडे नहीं रहेगा, टुडे तो प्रेजेंट को शो करेगा, फिर पास्ट कैसे बदला? तो टुडे को किस में चेंज करना पड़ेगा, दैट डे में चेंज करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? यस्टरडे का मतलब है कल बीता हुआ कल। अगर वही बात 10 दिन बाद बताएगा तो वो कल में थोड़े जाएगी, वो प्रीवियस डे या फिर लास्ट डे में जाएगी बेटा। आ रही बात समझ में? तो इसलिए यहां पे कुछ वर्ड जो है चेंज होते हैं। आई होप कि आपने ये बेसिक्स जो है नरेशन का वो अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक बार इसको जो भी आपको नोट करना है थोड़ा सा याद करने के लिए वो साथ साथ में कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो बेटा, यहां पे मैंने कुछ स्लाइड बनाई हुई है, ठीक है। ऊपर आप अपने नोट्स बनाओ, कॉपी ले साथ में पेन, और यहां पे लिखो चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। अब देखो बेटा, ये असर्टिव सेंटेंसेस के बता रहा हूं मैं अभी। सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं और पांचों प्रकार नरेशन में यूज होगी आगे। 5 प्रकार कौन कौन सी है भाई? असर्टिव है, और कौन सी है? इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, और ऑप्टेटिव है, और एक्सक्लेमेटरी है। ये 5 टाइप है सेंटेंस की, ठीक है ना। अभी जो चेंजेस होंगे ये रिपोर्टिंग वर्ब में होंगे। किसमें होंगे बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब, यानी पहले वाला पार्ट होगा डायरेक्ट स्पीच का, तो उसमें चेंज होते हैं। क्या चेंज होगा बेटा? सेड टू अगर उसमें दे रखा है तो किसमें चेंज हो जाएगा? टोल्ड में चेंज हो जाएगा। से टू अगर दे रखा है तो किसमें चेंज होगा बेटा? टेल में। सेज टू को किसमें चेंज करेंगे? टेल्स में चेंज करेंगे। सैड को किसमें चेंज करेंगे बच्चे? सैड में करेंगे। से को किसमें चेंज करेंगे भाई? से को से में चेंज करेंगे। सेज को किसमें? सेज को सेज में। यानी सैड सैड रहेगा, से ही रहेगा, सेज सेज ही रहेगा, लेकिन सैड टू टोल्ड हो जाएगा, से टू टेल हो जाएगा, और सेज टू टेल्स हो जाएगा। आई बात समझ में? अगर सैड या से या सेज के बाद टू आता है तो वो टेल, टोल्ड या टेल्स में चेंज होगा बेटा। अगर अकेला दे रखा है तो वो चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा। तो आप इस टेबल को नोट कर लो भाई, ऊपर हेडिंग यही सेम डालो और टेबल को नोट करो, ठीक है। पॉज करके इसको नोट करो बेटा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं भाई। ये कुछ है स्लाइड, क्या है? चेंजेस इन टेंस है बेटा। मतलब यहां पे दिखाया गया है टेंस किस तरीके से चेंज होगे, ठीक है। अब टेंस कैसे चेंज होगे बेटा? देखो एक बार, टेंस कैसे चेंज होगे। देखो ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट। यहां पे दे रखा है इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है ना, इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है बेटा? फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है भाई? फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो देख पा रहे होगे शायद आप, तो फर्स्ट फॉर्म है, या फिर इसमें डू डज के बाद नोट और वर्ब की बेस फॉर्म आती है। यानी डू डज लगेगा, नेगेटिव में लगता है, नोट आएगा और उसके बाद बेस फॉर्म। तो ये जो टेंस है ना, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा बेटा। किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट में हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनेट में ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट की फर्स्ट फॉर्म थी, ये सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। और ये जो डू डज था ना बेटा, ये डिड में चेंज होने वाला है। यहाँ पे आ रही है बातें समझ में? फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगी? सेकंड फॉर्म में। डू डज किस में चेंज हो जाएगा बेटा? डिड में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट को किस में चेंज कर रहे हो? पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि भाई नरेशन करने से पहले आपको थोड़ी सी टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्स आपको आने ही चाहिए बेटा, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। अब यहां पे कॉन्टिन्यूस टेंस है। कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है? इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आईएनजी। तो वो किस में चेंज होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा भाई? पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। यानी इज एम आर को किस में चेंज करोगे? वॉज वर्ब में चेंज करोगे बेटा। किस में चेंज हो जाएगा? इज एम आर, इज एम आर चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब में, ठीक है। नोट कर लो इसको साथ साथ में भाई, इसको नोट करो, ठीक है। पेन कॉपी लेके बैठो और इसके साथ साथ में नोट करो। तो इज एम आर को किसमें चेंज करोगे? वॉज वर्ब में चेंज करोगे। उसके बाद है बेटा परफेक्ट। परफेक्ट का क्या होता है? हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें चेंज कर दोगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दोगे, ठीक है ना। और क्या चेंज होगा? हैज हैव हैड में चेंज हो जाएगा, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी। अब नेक्स्ट है बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है ना बेटा,
ये हैज हैव बीन प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये किस में चेंज हो जाएगी? हैज हैव को हैड में चेंज करना है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आ रही बात बच्चे? आ रही है ना समझ में? यानी प्रेजेंट के जितने टेंस है, 4 टेंस है ना प्रेजेंट के, कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पास्ट के चारों में चेंज हो जाएंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बेटा, ये तो थे प्रेजेंट वाले सारे पास्ट में, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में दे ही पास्ट टेंस रखा है तो वो भी तो चेंज हो गए ना। मान लिया दे ही पास्ट रखा है तो वो भी चेंज करने पड़ेंगे। अब उनका नेक्स्ट पास्ट वर्जन क्या होगा? देखो, अगर आपको दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस डायरेक्ट स्पीच में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, या फिर डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म दे रखी है, तो बेटा वो टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। यानी पास्ट इंडेफिनिट को करोगे चेंज हम पास्ट परफेक्ट में, यानी हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखो यहां पे दे रखा है, यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। उसके बाद बेटा अगर आपको दे रखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें चेंज होगा बेटा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर आपको दे रखा है परफेक्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट दे रखा है, तो बेटा वो चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा। यानी पास्ट परफेक्ट अगर दे रखा है डायरेक्ट स्पीच में तो वो चेंज नहीं होगा, उसका कोई भी चेंज नहीं होगा, वो नो चेंज रहेगा, वो सेम रहेगा। अगर आपको दे रखा है परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो भी बेटा वो चेंज नहीं होगा, यानी वो सेम रहने वाला है। यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, कि अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट दे रखा है वो भी चेंज नहीं होगा, अगर आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दे रखा है वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? तो क्या कोई बच्चा कमेंट करके मेरे को बता सकता है कि ये टेंस चेंज क्यों नहीं होते? मैं बताऊंगा बेटा आपको। ठीक है ना? मैं आपको बताने वाला हूं कि ये टेंस चेंज हम क्यों नहीं करते हैं। देखो, मैं आपको बता ही देता हूं बेटा एक बार। देखो, टाइम जोन जो होता है ना अपना, ठीक है, वो कैसे चलता है? ऐसे चलता है बेटा। यानी आप मान के चलो कि भाई आप, ये है प्रेजेंट, ये क्या है बेटा? ये प्रेजेंट टाइम है। क्या है ये? प्रेजेंट। तो टाइम जोन ऐसे चलता है आपका, ये वाला, यानी यहां से स्टार्ट होती है और वहां पे चलता है। अगर ये प्रेजेंट है ना बेटा, तो ये वाला क्या है? ये वाला है फ्यूचर। क्या है बेटा? ये वाला है फ्यूचर। ये वाला फ्यूचर है। अगर ये वाला फ्यूचर है तो बेटा पास्ट कौन सा है? पास्ट है ये वाला। यानी प्रेजेंट से इधर की साइड तो है पास्ट और उधर की साइड क्या है? फ्यूचर। अगर बेटा ये जो प्रेजेंट है, आज मैं आपको नरेशन सिखा रहा हूं तो ये प्रेजेंट में चला हुआ, लेकिन कल मैंने टेंस सिखाए तो ये टेंस वाला कब कैसे आएगा? इस पे आएगा। यानी अगर ये कल वाला आए तो ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। पास्ट इंडेफिनिट, यानी कल वाला क्या होगा बेटा? पास्ट इंडेफिनिट। और अगर कुछ से तुमसे पूछे कि भाई परसों मैंने क्या सिखाया, ठीक है ना? देखो, मैंने यहां पे ना पास्ट के 2 एक्शन अगर दिए हैं, पास्ट के कोई 2 एक्शन दिए हैं, तो एक एक्शन बेटा पास्ट इंडेफिनिट में होगा और एक एक्शन होगा पास्ट परफेक्ट में। तो वो कैसे काम करेगा भाई? प्रेजेंट से जस्ट पहले तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा और पास्ट इंडेफिनिट के बाद लास्ट में वो आएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। आ रही है बातें समझ में? यानी फ्यूचर से पहले क्या आया बेटे? फ्यूचर से इस साइड क्या आया? प्रेजेंट। प्रेजेंट से इस साइड क्या आया? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट से पहले का टाइम जोन अगर देखें तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। अगर कोई पूछे कि भाई पास्ट परफेक्ट से पहले क्या है, यानी इस चीज में क्या है, यानी पास्ट परफेक्ट से पहले एक्शन कौन सा होगा, तो बेटा आपको कहना है कोई एक्शन ही नहीं होगा। यानी पास्ट परफेक्ट से पहले कोई एक्शन होता ही नहीं है। इसीलिए इसीलिए नरेशन में मैंने क्या बोला है आपको कि भाई प्रेजेंट को तो हमने किस में चेंज किया? पास्ट में। और पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज किया था? पास्ट परफेक्ट में। और जब बात आई पास्ट परफेक्ट को चेंज करने की तो इधर आएगा ये, और इधर कोई टाइम जोन है ही नहीं बेटा। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कभी चेंज नहीं होगा। आ रही बात समझ में? पास्ट में सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस ही आएगा, उससे पहले भी कोई टाइम नहीं होता, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है? और
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी तो पास्ट परफेक्ट ही आया है। वहां पे तो वहां पे दो टाइम जोन आ गए ना, एक तो पास्ट परफेक्ट आ गया, एक कॉन्टिन्यूस आ गया। तो वहां पे भी अगर पास्ट परफेक्ट है तो इसका मतलब वो टेंस भी चेंज नहीं होगा। यही कारण है बेटा कि जब हम नरेशन में पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हम लिखते हैं नो चेंज, और जब हम कहते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसको भी कहते हैं नो चेंज। आ रही है बातें समझ में? आई थिंक आप मतलब समझ गए होंगे जो यहां पे रूल रेगुलेशन में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। देखो यहां पे कुछ चेंजेस है, चेंजेस इन मोडाल्स, यानी हम मोडाल्स में चेंज करेंगे बेटा। अब देखो क्योंकि टेंस में चेंज होता है तो मोडाल्स में भी चेंज होगा। मोडाल्स के दो वर्जन होते हैं बेटा, एक तो प्रेजेंट वर्जन होता है और एक पास्ट वर्जन होता है। ठीक है ना? अब जैसे ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, ये भाई ये है प्रेजेंट फॉर्म और ये है पास्ट फॉर्म। तो कैन प्रेजेंट है तो कुड क्या होगा? पास्ट। मे प्रेजेंट है तो माइट पास्ट। विल प्रेजेंट है तो वुड पास्ट। यानी प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। और भाई ये जो सेल है ना, शेल को हम वुड में चेंज करेंगे बेटा। शेल को किस में चेंज करेंगे? वुड में, जब फ्यूचर की बात करेगा। ठीक है ना? और शेल शुड में चेंज होगा जब परमिशन की बात करेगा। अरे सर ये क्या हुआ? भी बिल्कुल होता है, शेल भी वुड में चेंज होता है। ठीक है ना? विल ही वुड में चेंज नहीं होता, शेल भी वुड में चेंज होता है। कब होता है? जब वो फ्यूचर की बात करते हैं। किसकी बात करता है? फ्यूचर की। फ्यूचर में ये होने वाला है, मैं ये करूंगा, तो वो वहां पे वुड में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर ये कहे कि ही सेड टू मी आई शैल ज्वाइन शारदा गुरुकुल जींद। ठीक है ना? तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं ज्वाइन करूंगा शारदा गुरुकुल जींद को। तो यहां पे जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, तो यहां पे शैल को वुड में चेंज करेंगे। आ रही है बातें समझ में? और परमिशन क्या होती है? परमिशन ये होती है कि पूछना, किसी से पूछना कि मैं शारदा गुरुकुल ज्वाइन कर सकता हूं क्या। ठीक है ना? परमिशन लेना। तो वहां पे शैल जो है शुड में चेंज होगा, यानी मुझे शारदा गुरुकुल ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, तो वहां पे शुड का यूज होगा। अब देखो बेटा, एक है मस्ट। मस्ट मस्ट हैड टू में कब चेंज करेंगे? जब ऑब्लिगेशन की बात करेगा। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? बाध्यता, कि भाई ये काम आपको करना ही करना है। आप ओब्लाइज्ड हो ये काम करने के लिए, आप मजबूर हो, आप कानून के अधीन हो। ठीक है ना? आप रूल्स रेगुलेशन के अधीन हो कि ये काम आपको करना ही करना पड़ेगा। उस केस में मस्ट को किस में चेंज करोगे? हैड टू में चेंज करोगे। और एक केस ऐसा भी होता है कि मस्ट जो है ना बेटा, वो चेंज ही नहीं होता। कब चेंज नहीं होता? जब वो प्रोबेबिलिटी की बात करता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। क्या होता है भाई? संभावना। ठीक है ना? संभावना। अब मेरे माइंड में संभावना है कि आज बारिश होनी चाहिए। ठीक है ना? तो वहां पे मस्ट का यूज होगा तो वो प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, संभावना होगी। ठीक है? तो उस केस में हम नो चेंज करेंगे। आ रही है बातें समझ में? ठीक है ना? तो ये स्पेशल केस हो गया बेटा कि भाई फ्यूचर वाले में सेल वुड में चेंज होगा, परमिशन में सेल शुड में चेंज होगा। ऑब्लिगेशन का केस है तो मस्ट को हैड टू में चेंज करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी का केस है तो मस्ट जो है मस्ट ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करने वाले हैं। आई बात समझ में बेटा? तो इनको उतार लो अच्छे तरीके से। ठीक है ना? ये जो टेबल दे रखी है ना, इनको अच्छे तरीके से आप नोट कर लो बेटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है ये वाला। अब यहां पे कुछ चेंजेस आएंगे जो कि वर्ड में चेंजेस है। वहां पे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया था यस्टरडे का। अब यस्टरडे में मैंने किस में चेंज किया था? प्रीवियस डे या फिर लास्ट डे किया था कि नहीं किया था? ऐसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं बेटा जो वो चेंज होते ही होते हैं। इन वर्डों को याद कर लो, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है? जैसे ये वर्ड क्या है? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, इनकी भी ऐसे ही होती है। अब जैसे हेयर है, हेयर को किस में चेंज करेंगे? देयर में चेंज करेंगे। दिस को किस में चेंज करेंगे बेटा? दैट में चेंज करेंगे। और दीज को किस में चेंज करेंगे? दोज में चेंज करेंगे। सॉरी यहाँ पे दीज का दीज ही लिख दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे दो जाएगा बेटा, इसको डोज कर लो। ओके, THOSE, इसको कर लो दोज। यानी दीज जो है किसमें चेंज होगा? दोज में। नाउ को किसमें चेंज करेंगे बेटा? देन में चेंज करेंगे। टुमारो को किसमें चेंज करेंगे? द फॉलोइंग डे या फिर कमिंग डे में चेंज करेंगे। येट को किसमें चेंज करेंगे? टिल देन में चेंज करेंगे। आगो को किसमें चेंज करेंगे? बिफोर में चेंज करेंगे। टुडे को किसमें चेंज करेंगे? दैट डे में चेंज करेंगे बेटा। यस्टरडे को किसमें चेंज करेंगे? द प्रीवियस या फिर लास्ट डे में चेंज करेंगे। ये जो प्री लिख रखा है ना, इसको पूरा लिख लो, प्रीवियस, PREVIOUS, प्रीवियस डे। ठीक है ना? प्रीवियस डे। टू नाइट को किसमें चेंज करेंगे? दैट नाइट में चेंज करेंगे बेटा। आ रही है बातें समझ में? थोड़ा सा बता देता हूं। नाउ का मतलब अब होता है, देन का मतलब तब। ठीक है? येट का मतलब होता है अभी तक नहीं, और टिल देन का मतलब होता है तब तक नहीं। येट का मतलब अभी तक नहीं और टिल देन का मतलब तब तक नहीं। अगो बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, जैसे 2 days अगो, 3 years अगो। ठीक है? और जो बिफोर होता है
वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, यानी अगो को हम बिफोर में चेंज करेंगे। टुडे आज, दैट डे वह दिन, यस्टरडे बीता हुआ कल, प्रीवियस या लास्ट डे पिछला, टुनाइट आज की रात नाइट, और दैट नाइट पिछली नाइट। आ रही बात समझ में? बिल्कुल इजी, सिंपल और स्पष्ट चीजें हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेहनत करवाने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं आपकी, ठीक है। तो इसको उतार लो बेटा और फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट, अभी हम आगे बेटा जो हमने अभी तक देखा है स्लाइड पे उनको इंप्लीमेंट करना है, यानी लास्टली हमें क्या करना है भाई, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है बेटा, ठीक है। ये स्लाइड है आपके सामने, इस स्लाइड को नोट कर लिया आपने, नोट करो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। एक बार मैं हट जाता हूं, पॉज करके नोट करके और इसके आंसर लिखने की कोशिश करो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखो इसने कहा ही सैड टू मी, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, ही सैड टू को किस में चेंज करोगे आप, टोल्ड में चलो चेंज करोगे, मी का मी। इनवर्टेड कॉमाज हटाने के लिए, अब क्योंकि ये सारे के सारे असर्टिव सेंटेंसेस है, असर्टिव सेंटेंसेस वे होते हैं जिसमें हम ना तो क्वेश्चन पूछते हैं और ना ही कोई ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट देते हैं बेटा, ये सिंपल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं इसमें। तो ही टोल्ड मी और उसके बाद लिख दिया मैंने दैट, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, देखो ये कौन है। अब ये वाला पार्ट क्या है, क्या बताया था मैंने, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला पार्ट क्या बताया बेटा मैंने, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बताया भाई, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। आई बात समझ में? तो बेटा अगर ये मोहित है तो मोहित कभी भी चेंज नहीं होगा। सर ये कैसे होगा, ये तो आपने बताया ही नहीं सर, ठीक है। मैंने देखो बेटा, अब मैं एक थोड़ी सी चीजें मैं और क्लियर कर देता हूं आपको। जब हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं ना, प्रोनाउन को चेंज करने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, देखो SON 1 2 और 3, ये जो SON है ना बेटा, ये देखना है हमें रिपोर्टिंग वर्ब में, और ये 1 2 3 है ये देखना हमें रिपोर्टेड स्पीच में। अब S का मतलब क्या है भाई, S का मतलब है सब्जेक्ट, S का मतलब क्या है, सब्जेक्ट। O का मतलब क्या है बेटा, O का मतलब होगा ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। और N का मतलब क्या है बेटे, N का मतलब यहां पे है नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। और 1 का मतलब क्या है यहाँ पे, 1 का मतलब क्या है बेटे, 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और 2 का मतलब क्या है, सेकंड पर्सन, ठीक है। 3 का मतलब क्या है, थर्ड पर्सन। अब मेरे को ये बताओ रिमाइंड करके कि भाई फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और वी आता है, ठीक है। सेकंड पर्सन में कौन आता है बेटा, यू आता है। थर्ड पर्सन में क्या है, क्या है थर्ड पर्सन में, कलर चेंज करके दिखा देता हूं मैं थोड़ा सा। थर्ड पर्सन में क्या है बेटा, थर्ड पर्सन में ही है, सी है, इट है, दे है बेटा, और एनी, एनी नाउन, कोई भी नाउन, ये सारे के सारे किस में आएंगे बेटा, थर्ड पर्सन में आएंगे। किस में आएंगे, थर्ड पर्सन में। आ रही बात समझ में? अब है क्या रूल कि भाई अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन दे रखा है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर कोई फर्स्ट पर्सन दे रखा है यानी आई और वी दे रखा है, तो ये चेंज होगा बेटा सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट किसका देखना है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब का देखना है। किसका देखना है भाई, रिपोर्टिंग वर्ब का देखना है। इतनी बात समझ में आई। अगर आपको दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट है वो अगर यू दे रखा है तो वो चेंज होगा बेटा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट किसका देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब का, ठीक है। अगर आपके सामने दे रखा है ही सी इट दे या एनी नाउन दे रखा है, कोई किसी का नाम, सोहन मोहन टोहन सुनील, ठीक है ना, स्टूडेंट गर्ल, कोई भी दे रखा है, तो वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं। और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है बेटा, नो चेंज। देखो यहाँ पे एन का मतलब क्या लिखा है मैंने, नो चेंज। तो थर्ड पर्सन दे रखा है ना, वो चेंज नहीं होगा। कम ऑन, एक बार रिपीट करो। फर्स्ट पर्सन आई वी किसके अनुसार चेंज हो गए, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन ही सी इट दे किसके अनुसार चेंज होंगे, नो चेंज एट ऑल, कभी भी चेंज नहीं होंगे। अब इस फॉर्मूले को हम सेंटेंसेस में अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है ना। तो आप सीख जाओगे बिल्कुल, इसको नोट कर लो बेटा।
यानी ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज देखने हैं रिपोर्टिंग वर्ब के, और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन देखने हैं बेटा रिपोर्टेड स्पीच के। इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चंस पे जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। देखो यहां पे, अब मेरे को ये बताओ, यहां पे है मोहित। मोहित कौन सा पर्सन है बेटा? मोहित तो थर्ड पर्सन है, इसका मतलब मोहित तो चेंज नहीं होगा, तो थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब ये थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा तो फिर क्या लिखना पड़ेगा हमें? मोहित का मोहित ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आई है वेंट टू टेंपल, यहां पे टेंस चेंज करने की। अब वेंट कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म है। किसमें चेंज हो जाएगी भाई? हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। यानी हेड लगाओ यहां पे, और वेंट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? गोन, और उसके बाद टू, उसके बाद टेंपल, टू टेंपल, और लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगेगी बेटा, एक और वर्ड रह गया, और वो वर्ड कौन सा है भाई? बताओ, वो वर्ड कौन सा रह गया? वो वर्ड रह गया यस्टरडे। यस्टरडे को क्या लिखोगे? द लास्ट डे, द लास्ट डे, द लास्ट डे, और उसके बाद क्या लगाओगे? फुल स्टॉप लगाओगे। यानी ये होगा ही टोल्ड मी दैट मोहित हैड गॉन टू टेंपल द लास्ट डे। ठीक है, अब इसको यस्टरडे को प्रीवियस डे भी लिख सकते हो बेटा, आया था ना वहां पे स्लाइड में, और इसको लास्ट डे भी लिख सकते हो। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये वाला कि भाई यू सेड टू हिम यू वर रनिंग ऑन द रेलवे ट्रैक। अब देखो इसको करते हैं, यू का यू लिखा, सेड टू किस में चेंज करोगे? टोल्ड में चेंज करोगे। उसके बाद हिम, हिम ही रहेगा। इन्वर्टेड कोमाज हटाने के लिए कौन सी कंजंक्शन बेटा? दैट कंजंक्शन। अब यू यहां पे कौन सा पर्सन है? देखो यू यहां पे कौन सा पर्सन है बेटे? यू देखो, यू यहां पे कौन सा पर्सन है? यू यहां पे सेकंड, यहां पे देखो, यहां पे यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और ऑब्जेक्ट किसका देखना है हमें? रिपोर्टिंग वर्ब का। ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट कौन है? हिम है। देखो बेटा, सेड टू तो है वर्ब, यू है यहां पे सब्जेक्ट, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हिम है। अब हम ये जो हिम है ना बेटा, ये कौन सी फॉर्म है? ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। लेकिन यहां पे जो ये यू है, ये कौन सी फॉर्म है? ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो फॉर्म तो हमें यू वाली रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, और चेंज हमें इसके अनुसार करना पड़ेगा। अब यू वाली फॉर्म क्या है? सब्जेक्टिव केस है भाई, मतलब केस क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो यहां पे जो भी वर्ड आएगा ना, वो सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, और सब्जेक्ट बनने का काम करेगा तो हमारी मजबूरी है कि उसको हम लेंगे सब्जेक्टिव केस में। आई बात समझ में? लेकिन लेंगे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट हिम है, तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हुई बेटा? ही हो गई। क्या होगी बेटा? ही होगी। तो यू को हिम के अनुसार चेंज करेंगे, तो ही में चेंज कर दिया। अब मेरे को ये बताओ, ये जो वर रनिंग है, ये टेंस कौन सा है? ये है भाई पास्ट कॉन्टिन्यूस। किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। यानी दैट ही हैड बीन, उसके बाद बेटा रनिंग, ही हैड बीन रनिंग ऑन द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक, ही हैड बीन रनिंग ऑन द रेलवे ट्रैक। ये हो गया बेटा। यानी यू टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन रनिंग ऑन द रेलवे ट्रैक। आ रही बात समझ में? पास्ट कॉन्टिन्यूस को किसमें चेंज कर दिया बेटे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया। ठीक है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट करते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्या कहता है? आई से टू हिम यू डिडंट कॉल मी 2 days ago। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बेटा। यहां पे आई लेते हैं, ठीक है ना। से टू को किस में चेंज करोगे? से टू को टेल में चेंज करोगे। किस में चेंज करोगे बेटा? टेल। उसके बाद क्या लिखोगे? हिम लिखोगे। इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए किसका यूज करोगे? दैट का यूज करोगे। अब आगे की कहानी तुम बताओगे। अब देखो यहां पे यू सब्जेक्ट है ना? यू सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है बेटा? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा बेटे? सेकंड पर्सन चेंज होगा सर ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है, तो इसके अनुसार करके यहां पे क्या आएगा बेटा? ही आएगा। यहां तक क्लियर है या नहीं? क्लियर है सभी बच्चों को? मैसेज करो, कमेंट करो एक बार, क्लियर है सर? ठीक है ना, सभी बच्चे क्लियर है बेटा? अगर यहां तक क्लियर है ना, आगे की कहानी मैं बता देता हूं। आगे एक नोट लिख लो अपनी कॉपी में। अब वो नोट क्या है बेटा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। कम ऑन, लिखो इसको बार बार। मैंने क्या कहा है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट है, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रमाण क्या है बेटा? अगर से टू दे रखा है या सेज टू दे रखा है, से टू दे रखा है या सेज टू दे रखा है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा बेटा।
रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सेम रहेगा। आ रही बात है समझ में? अब यहां पे से टू है, से टू को तो मैंने टेल में चेंज कर दिया, टोल्ड में तो चेंज नहीं किया। अगर सेड टू होता, जैसे ये है, सेड टू को तो टोल्ड में चेंज कर दिया, लेकिन यहां तो से टू है बेटा, से टू है तो इसका मतलब ये टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इस वाले पार्ट का टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होंगे। टेंस चेंज नहीं होगा बट प्रोनाउन चेंज होंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ही हो जाएगा और उसके बाद डिड नॉट कॉल, और मी है ये प्रोनाउन मी। अब मी कौन सा पर्सन है बेटा? बताओ जल्दी से आवाज। आई और वी फर्स्ट पर्सन था, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी है, तो पर्सन कौन सा हुआ? ये पर्सन फर्स्ट पर्सन ही हुआ बेटा। आई जैसे फर्स्ट पर्सन है, ऐसे मी माई ये भी फर्स्ट पर्सन है। तो इसका मतलब फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे बेटा? फर्स्ट पर्सन को हाउ वी कैन चेंज इट? फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट क्या है बेटा? आई। अब आई को चेंज करके यहां पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी पड़ेगी, तो वो भी मी ही बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई? मी ही बन जाएगी, यानी मी आ जाएगा यहां पे। और 2 days अगो क्या बन जाएगा? 2 days अगो, 2 days अगो, 2 days अगो। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है। पेन कॉपी लेके बैठा करो बेटा। पेन कॉपी लेके बैठोगे ना तो बेटा आज तो याद हो गया, मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद भूल जाओगे। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो चीज आपने पढ़ लिया, बोर्ड पे पढ़ लिया बेटा, उसका रिवीजन पैटर्न आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा उसका। यानी आज जो पढ़ा है उसको 3 दिन बाद फिर रिवाइज करो, फिर उसको 7 days बाद रिवाइज करो, फिर उसको 10 days बाद रिवाइज करो, फिर उसको 15 दिन बाद रिवाइज करो, तब जाके बातें 100% क्लियर होती है बेटा। एक बार से कुछ नहीं होता। आ रही बात समझ में? यहां पे देखो ये क्लियर हो गया ना। आई टेल हिम दैट ही डिडंट कॉल मी 2 days अगो। अब यहां पे देखो मैंने थोड़ा सी गलती कर दी बेटा। क्या गलती की है? यहां पे ये जो 2 है ना, ये नहीं आएगा। एक तो 2 कौन सा आएगा? देखो TWO, 2 days अगो। अब इसको देखो, देखो यहां पे अगो दे रखा है। अब अगो को चाहो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, यानी यहां पे कर सकते हो आप बिफोर 2 days। मी यहां पे कर सकते हो आप, इसको कैसे कर सकते हो कि आप लिख सकते हो यहां पे बिफोर 2 days, बिफोर 2 days। ठीक है, यानी अगो को अगर चेंज करोगे तो बिफोर में चेंज करोगे, बिफोर में चेंज करोगे। हालांकि ये चीजें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है। मान लिया यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भाई, इसका टेंस चेंज नहीं हुआ इसके कारण, यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं हुआ, तो क्या ये वर्ड भी चेंज हो गए? ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा बेटा। ठीक है ना? अगर सिचुएशन और हालात और जगह बदलेगी तो इनको भी बदलना पड़ेगा, और वही चीज सेम है तो इनको भी सेम करना पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये बदलेगा, और बदलेगा तो हम इनको भी बदलेंगे साथ साथ में। आ रही बात समझ में? तो यहां से क्या पकड़े हो आप? यहां से क्या समझे? यहां से एक बात समझे कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करोगे। लिख लो इस बात को, नोट करो अपनी कॉपी में बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ही विल से टू मी आई कैन क्रैक एन एग्जाम। अब इसने कहा कि ही विल से टू मी। अब देखो यहां पे कैसे बनाओगे इसको? ही, इसका चेंज कर देता हूं मैं बेटा कलर, तो यहां पे कर दिया इसने ही। ठीक है, अरे क्या हो जा रहा है? ही, उसके बाद लिखेंगे हम विल। से टू को क्या लिखेंगे बेटा? टेल। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे हम? मी। देखो आ गया ना? ये क्लियर है, दिखाई दे रहा है? ही विल टेल मी, ही विल टेल मी, क्योंकि विल दे रखा है तो से टू को किस में चेंज कर दिया? टेल में चेंज कर दिया। अब यहां पे इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए फिर क्या लिखेंगे हम? दैट का यूज करेंगे। अब बेटा यहां पे ये बताओ, आई है, आई कौन सा पर्सन है भाई? आई है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही, तो यहाँ पे ही के अनुसार चेंज होके यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा बेटा? ही आ जाएगा। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी चीज है समझने की। क्या है ये? अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में दे रखी है तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा बच्चा। पहले वाले में क्या बताया था? पहले वाले में मैंने बताया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। और इस वाले में क्या है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में भी है तो भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस
चेंज नहीं होगा। नोट कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे विल आया है तो ये फ्यूचर टेंस हो गया, इसलिए इसका टेंस भी चेंज नहीं होगा। तो ही कैन, कैन का कुड नहीं करेंगे, कैन का हमें कैन ही रखना पड़ेगा। ही कैन क्रैक, ही कैन क्रैक एनी एग्जाम, एनी एग्जाम, ठीक है बेटा। तो ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। आई थिंक क्लियर है ये चीजें, बेसिक्स क्लियर है ना आपकी, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लो बेटा, एक बार के लिए नोट करो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाले, इनको करते हैं वन बाय वन। इसने कहा रुकेश सेड टू मी आई हैव प्लेस्ड ऑल द बुक्स हियर। अब देखो रुकेश है, रुकेश को यहां पे लिख देते हैं भाई, रुकेश तो यहां पे आ जा। सेड टू को किसमें चेंज करेंगे बेटा, टोल्ड में चेंज करेंगे। मी का मी, इन्वर्टेड कॉमाज हटाने के लिए क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। अब आई फर्स्ट पर्सन है तो इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, रुकेश के अनुसार। अब आई प्रोनाउन है तो हमें रुकेश का भी प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। अब रुकेश का प्रोनाउन क्या होगा, ही, ठीक है। अगर सिंगुलर कोई भी नेम है, व्यक्ति का नाम है, तो ही का यूज करोगे इसमें, अगर लड़का है तो, ठीक है, लड़की है तो सी का यूज करोगे। तो ही आ गया। अब मेरे को ये बताओ हैव प्लेस्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किसमें चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट में। यानी हैज हैव अगर दे रखा है तो उसको किसमें चेंज कर दोगे बेटा, हैड में चेंज कर दोगे। और प्लेस्ड सेकंड फॉर्म है तो इसको ऐसे ही रखोगे, प्लेस्ड ऑल द बुक्स, ऑल द बुक्स। और हेयर को किसमें चेंज करोगे बेटा, देयर में चेंज करोगे भाई, ठीक है ना। अब उसमें देखा था ना जो टेबल थी, हेयर को किसमें चेंज कर रखा है, देयर में चेंज कर रखा है। तो ये हो जाएगा बेटा रुकेश टोल्ड मी दैट ही हैड प्लेस्ड ऑल द बुक्स देयर। ये ऑल है बेटा, इसको सही तरीके से लिख लियो, ठीक है ना, देख करके ALL, ऑल द बुक्स देयर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। रोहन सेड राहुल इज प्लेइंग विद मी। अब देखो रोहन सेड, यहां पे लिख देते हैं रोहन और उसके बाद लिख देते हैं हम सेड, और इन्वर्टेड कॉमाज हटाने के लिए क्या लिखोगे बेटा, दैट का यूज करोगे। अब देखो यहां पे सेड टू नहीं है, सेड टू होता तो टोल्ड में करते। अगर सेड अकेला है बेटा तो अकेले का अकेला ही रहेगा, यानी सेड का सेड ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद राहुल है थर्ड पर्सन, क्या राहुल चेंज होगा, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। उसके बाद बेटा ये टेंस कौन सा है, इज प्लेइंग विद मी है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, बताओ मेरे को, किसमें चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में राहुल इज की जगह पे क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। और उसके बाद प्लेइंग, उसके बाद विद, और उसके बाद मी कौन सा पर्सन है बेटा, मी फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, रोहन के अनुसार चेंज होगा। अब मी ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, रोहन का प्रोनाउन ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा, हिम लिखेंगे। यानी ये हो गया रोहन सेड दैट राहुल वाज प्लेइंग विद हिम। आ रही बात समझ में, बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान है। अगर इनको सीख गए तो कोई ऐसा टेस्ट नहीं है बेटा जिसमें नरेशन नहीं पूछी जाती, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी पकड़ बना लोगे यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यू सेड टू हर, अब यू को क्या करेंगे हम, यू सेड टू को किसमें चेंज करेंगे बेटा, टोल्ड में, और हर का यहाँ पे हर। इन्वर्टेड कॉमाज हटाने के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे बारी आगे, ह्यूमंस आर मोर्टल, ठीक है। अब ये कहता है कि ह्यूमंस आर मोर्टल। अब ये जो ह्यूमंस होते हैं ना, ये क्या है, ह्यूमंस मतलब मैं, आप सभी ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मोर्टल, मोर्टल का मतलब क्या है, जिसकी मृत्यु हो सके। इमोर्टल होता है अमर, इमोर्टल अमर, और मोर्टल जो मरता है, एक ना एक दिन जो मरता है। तो ह्यूमंस आर मोर्टल। अब यहां पे ये क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट बेटा यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है ये, यूनिवर्सल ट्रूथ, क्या है बेटा, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब ये जो रूल है नरेशन का, वो क्या कहता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको दे रखा है यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा है, ठीक है, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा। आ रही बात है समझ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। ह्यूमंस आर मोर्टल, यहां पे लिखा है क्या है,
यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ अगर रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है तो उसका टेंस कभी भी चेंज नहीं करोगे बेटा। यूनिवर्सल ट्रूथ आज भी ट्रूथ है, 10 साल बाद भी ट्रूथ रहेंगे और 100 साल पहले भी ट्रूथ थे, तो वो कभी भी चेंज नहीं होते, उनका कभी भी प्रेजेंट पास्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये एज इट इज आएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो यहां पे यू टोल्ड हर दैट ह्यूमंस लिखोगे एज इट इज, ह्यूमंस आर मॉर्टल, ह्यूमंस आर मॉर्टल, ये आ जाएगा बेटा। यू टोल्ड हर दैट ह्यूमंस आर मॉर्टल, आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द टीचर सेड टू हिम लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। टीचर ने उसको कहा कि ये जो लाइट है ना, लाइट वो ट्रेवल जो करती है वो साउंड से भी फास्ट करती है। ठीक है, इसको देखते हैं कैसे चेंज करते हैं बेटा। देखो, द यहां पे लिखो टीचर, सेड टू को किसमें चेंज करोगे बेटा, टोल्ड, और हिम का हिम, इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए क्या लिखोगे, दैट। अब ये जो लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड है ना बेटा, ये क्या है, ये स्टेटमेंट क्या आपको दिखाई देती है? ये है बेटा साइंटिफिक ट्रूथ। क्या है ये? साइंटिफिक ट्रूथ। आ रही बात सुन में? यानी भाई ये इंडिया में भी है, इंडिया में भी जो लाइट ट्रेवल करेगी ना वो साउंड से फास्ट है। अमेरिका में भी अगर लाइट को वो करवाओगे, आप ट्रेवल करवाओगे, ठीक है ना, एक जगह से दूसरे जगह पे भेजोगे, तो वो भी साउंड से तेज ही होगी। तो इसका मतलब ये साइंटिफिक ट्रूथ है बेटा। क्या है ये? साइंटिफिक ट्रूथ। अगर रिपोर्टेड स्पीच में रूल ये भी कहता है, लिख लो इसको, अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा है तो भी टेंस चेंज नहीं होगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में साइंटिफिक ट्रूथ दे रखा है तो भी टेंस रिपोर्टेड स्पीच का चेंज नहीं होने वाला है बच्चे। ठीक है ना? तो यहां पे एज इट इज लिखा जाएगा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, यानी हो गया द टीचर टोल्ड हिम दैट लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। मैं दूर हट जाता हूं बेटा, ठीक है, इसको पॉज करो और इसको नोट करो। चलिए नेक्स्ट चलते भाई, करना है हमें, ये करोगे तो फायदे में रहोगे मेरे भाई, ठीक है ना? इसको कर लो, कभी भी नरेशन में दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे चलते हैं। द कोच सेड टू प्लेयर्स, आई वेक अप एट 4 AM। देखो, द कोच सेड टू को किसमें चेंज करोगे बेटा, टोल्ड में चेंज करोगे। उसके बाद क्या आ गया, ये प्लेयर्स आ गया, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लग गया, ठीक है ना? अब आई है, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसमें चेंज करोगे भाई, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, द कोच है, कोच का प्रोनाउन क्या हो गया, ही हो गया। अब बेटा आई बात टेंस की, वेकअप उठना, वो कहता है कि मैं भाई 4 बजे उठता हूं, आई वेकअप एट 4 o'clock, मैं 4 बजे उठता हूं सुबह, ठीक है ना? तो भाई इसका टेंस चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है, उसकी हैबिट है मेरे भाई। आज वो 4 बजे उठता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो आज उठा है, वो भाई कल भी उठा था, वो परसों भी उठा होगा, और वो आने वाले कल पे भी उठेगा, और उसके 5 दिन बाद भी उठेगा, 10 दिन बाद भी उठेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका हैबिचुअल एक्शन है बेटा। इसीलिए ना उसका कोई पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है, इसलिए उसका चेंज भी नहीं होगा। आई बात समझ में? और रूल में क्या कहता है, रूल क्या कहता है भाई, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल एक्शन दे रखा है, आदत बता रखी है कि भाई मैं 4 बजे उठता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है ना, मैं खाने में ये खाता हूं, मैं रात को दूध पीता हूं, मैं रेस मारता हूं, ठीक है ना, मैं हर डेली जो है एक मॉक टेस्ट लिखता हूं, क्लियर करता हूं, सोल्व करता हूं, हैबिचुअल एक्शन है मेरे भाई, टेंस चेंज नहीं होने का, ठीक है ना? तो यहां पे सीधा सीधा लिखोगे ही, और उसके बाद वेक अप एट 4 AM, एट 4 AM, ये हो जाएगा बेटा। आ रही बात समझ में? जो बातें मैंने बताई नोट कर लिया करो साथ साथ में। आई सेड टू देम, आई सेड टू को किसमें चेंज करोगे बेटा, टोल्ड में, और देम का देम हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए क्या लगाओगे, दैट। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये कहता है कि जो एक्शंस होते हैं ना वो वर्ड से ज्यादा बोलते हैं। यानी कई लोगों की आदत नहीं होती है, भी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे घर ये है, मेरे घर वो है, इससे कुछ नहीं होता भाई, आपको करना, करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो कुछ लोग होते हैं वो बातें नहीं करते, बताते नहीं है कि मैं ये करूंगा, वो करके दिखाते हैं,
सबूत अपने आप आगे आता है ना, वो करके दिखाते हैं। अगर आप घर पे ये कहते हो ना आरएमएस क्लियर कर दूंगा, मैं सैनिक स्कूल में एडमिशन ले लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा, बेटा बातें मत किया करो, घर वाले पढ़ के दिखाओ, उनके सामने पढ़ो, और लास्ट में जब वो पेपर आएगा उसको क्रैक करके दिखाओ, अपने आप पता चल जाएगा घर वालों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, हर जगह पता चल जाएगा भाई। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो यही कहता है कि जो एक्शंस है स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब ये क्या है बेटा, ये है प्रोवर्ब। क्या है ये, प्रोवर्ब है ये। और प्रोवर्ब क्या होती है, कहावत होती है। क्या होती है भाई, कहावत। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या है, प्रोवर्ब है। आई बात समझ में। टू एयर इज ह्यूमन, आदमी गलतियों का पुतला है, क्या है, प्रोवर्ब है। ठीक है, तो प्रोवर्ब क्या है, प्रोवर्ब भी देखो, ये कहता है रूल कि भाई रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोवर्ब दे रखी है ना, तो भी उसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा बेटा। ऐसा क्यों है, 10 साल पहले आपके पापा जब थोड़े से कम एज के थे, वो भी कहते थे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है ना, 30 साल पहले आपके दादाजी भी कहा करते थे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, चाहे वो हिंदी में बोलते हो कि भाई ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। ठीक है, आज हम भी कहते हैं, और 10 साल बाद भी कहेंगे, और 30 साल बाद भी यही बात कहेंगे कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो बेटा क्या इसका प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हुआ कुछ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी रहेगी, ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी कभी भी ना हुई है और ना होगी। इसमें भी वही है कि भाई एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स ही रहेंगे, एक्शंस स्पोक लाउडर देन वर्ड्स कभी भी नहीं होंगे, यानी इसका पास्ट कभी भी नहीं होगा। तो बेटा ये सेम रहेगा, सेम रहेगा, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, एक्शंस और उसके बाद स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बेटा इसको सेम क्यों रखा, क्योंकि भाई इसमें प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब का मतलब कहावतें, और कहावतें कभी भी चेंज नहीं होती, इसलिए इनका टेंस भी सेम रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ही सेड टू मी आई वाज ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ था। तो इसको चेंज करते हैं, बड़ा मजा आएगा इसमें करने में। देखो ही और सेड टू को किसमें चेंज करोगे बच्चे, टोल्ड मी दैट। क्लियर है इतना, ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहां पे क्या लिख दूं, ही। अब बात आई बेटा इसमें टेंस चेंज करने की। ठीक है ना, आई वॉज ऑलवेज विद यू, टेंस कौन सा है ये बताओ। अगर मैं आपको ये कहूं कि आई वॉज एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर था, टेंस कौन सा बेटा बताओ। टेंस है जी पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वॉज है यहाँ पे, वॉज मेन वर्ब है। ठीक है, आई एम ए टीचर, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई वॉज ए टीचर, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट में। किसमें चेंज करोगे भाई, पास्ट परफेक्ट में। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होगा बेटा, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। थोड़ा सा बता देता हूं बेटा, देखो एक वर्ब होती है बी, बी की सेकंड फॉर्म होती है बेटे वॉज, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, बीन होती है। ठीक है, तो है क्या, अगर बीन है तो थर्ड फॉर्म, ये जो बीन है ना, वो थर्ड फॉर्म अकेली नहीं आती, उससे पहले हेड लगता है, यानी हेड बीन में आती है। वो किसमें आती है, वो हेड बीन में आती है। देखो बेटा यहां पे क्या होगा, इसका टेंस चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, ही, और उसके बाद लिखेंगे हेड, और उसके बाद आपको ऑलवेज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ऑलवेज, यानी इसको कर देते हैं ही, उसके बाद हेड, उसके बाद ऑलवेज, उसके बाद बीन, उसके बाद विद। और मेरे को बताओ यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, मी के अनुसार चेंज होगा, तो यू को मी के अनुसार चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, मी आ जाएगा, विद मी, यानी ही टोल्ड मी दैट ही हैड ऑलवेज बीन विद मी। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि ये यहाँ पे बीन से पहले ऑलवेज क्यों आया। बेटा जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। आई बात समझ में, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, ऑलवेज है, एवरीडे है, डेली है, वीकली है, मंथली है, यूजुअली है, नेवर है, सेल्डम है, जनरली, नॉर्मली, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। और ये हमेशा किसके पहले आती है, ये हमेशा किसके पहले आती है बेटा, ये हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है। अब यहाँ पे हेड हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब यहाँ पे बीन है, तो इससे पहले ऑलवेज आएगा। ठीक है ना, तो मेन वर्ब से पहले आता है, यानी ही टोल्ड मी दैट ही हैड ऑलवेज बीन विद मी। ये हेड प्लस में बीन क्यों आया, ये पता चल गया ना,
बी वॉज बीन होती है, बीन थर्ड फॉर्म है बेटा, क्योंकि हमें टेंस ये पास्ट इंडेफिनेट था, टेंस चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे बीन है, हेड वैसे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो हेड के बाद बीन यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोहित सेड टू आदित्य। अब यहां पे कर लेते हैं मोहित, मोहित सेड टू को क्या कहेंगे बेटा, टोल्ड में चेंज करेंगे, उसके बाद आदित्य में चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे बेटा, दैट कंजंक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट कंजंक्शन। अब ये कहता है कि माय फ्रेंड लेफ्ट मी फॉर समबडी एल्स। अब बेटा माय फ्रेंड है, ये जो फ्रेंड है ना, ये थर्ड पर्सन है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, तो फ्रेंड का फ्रेंड रहेगा, लेकिन माय चेंज हो जाएगा। अब बताओ मेरे को, माय कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज करोगे, मोहित। मोहित का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माय क्या है यहाँ पे, पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माय है, यूर है, हिम है, हर है, ऐसे ही मोहित का हो जाएगा हिज। क्या हो जाएगा बेटा, हिज। उसके बाद क्या लगाओगे, फ्रेंड, हिज फ्रेंड, ठीक है। लेफ्ट, लेफ्ट कौन सी फॉर्म है, लीव लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है ना, लेफ्ट है सेकंड फॉर्म, तो किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो किस में चेंज करोगे, पास्ट परफेक्ट में, तो हेड लेफ्ट हो जाएगा बेटा, हेड, और उसके बाद क्या करोगे, लेफ्ट। और मी फर्स्ट पर्सन है, मोहित के अनुसार हिम में चेंज हो जाएगा। हिम में चेंज क्यों किया, क्योंकि भाई मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो मोहित, मोहित की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी, मोहित का प्रोनाउन ही है, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी बेटा, हिम होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हिम फॉर somebody else, for somebody else, for somebody else, ये हो जाएगा बेटा। यानी मोहित टोल्ड आदित्य दैट हिज फ्रेंड हैड लेफ्ट हिम फॉर somebody else। आ रही है बातें समझ में, आ रही है ना बेटा। तो ये थी आज की वीडियो, यहां तक था नरेशन, मैंने बिल्कुल सिंपल और बेसिक्स आज आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना। ये असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस थे बेटा सारे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे, ठीक है, इंटेरोगेटिव भी करेंगे बेटा, इंपेरेटिव भी करेंगे, ऑप्टेटिव भी करेंगे, एक्सक्लेमेटरी भी, यानी नरेशन को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे हम 3 से 4 वीडियो में, ठीक है ना। साथ साथ में नोट बनाओ, नोट्स बनाओगे, आज भी काम आएंगे, 5 साल बाद भी काम आएंगे बेटा, ठीक है। और जब गवर्नमेंट जॉब का कोई ना कोई एग्जाम दे रहे होगे तब भी यही नोट्स काम आएंगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछे जाने वाला, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लो एक बार के लिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।